सरकार को क्या मतलब है कि कौन किसको हिस्सा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जानबूझ के नीतीश कुमार जी का भाई शांतिपूर्ण साम्राज्य है, इसको डिस्टर्ब किया जाए, घर घर में लड़ाई, परिवार परिवार में लड़ाई। तो ये 3 महीना टालने से कुछ होना जाना थोड़े ना है। जितना 10,000 अमीन को उतार दिए, 10 दिन का ट्रेनिंग देकर उसको बत्तख बना हुआ है, कुछ को कुछ बुझा रहा है। तो लालू जी का तो अधिकांशतः जमीन शहर में है भाई। खतियान कोई गया लेने, उसमें लिख दीजिएगा कि बह जाने के कारण, फट जाने के कारण, आगजनी के कारण रिकॉर्ड नष्ट हो गया है। तो अच्छा, वो चांद से तो नहीं जाएगा लाने। रसीद पे किसी का बाप का नाम है तो बेटा का गलत, बेटा का नाम है तो बाप का नाम गलत, रकबा है तो चौहद्दी गायब, चौहद्दी है तो प्लॉट नंबर गायब। कितने का जमाबंदी है, वो जमाबंदी सही है कि नहीं, उसका नाम सही है कि नहीं। लिखे हुए हैं एक तरफ 10 एकड़ रकबा है शून्य, किसी का 1 एकड़ रकबा है शून्य। तो ये चीज सरकार को करना चाहिए। बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े लोगों का जमीन तो शहर में है, बेनामी संपत्ति तो शहर में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, बिहार में लैंड सर्वे का काम काफी तेजी से चल रहा था। इतनी तेजी से चल रहा था कि अब उसे 3 महीने के लिए टाल भी दिया गया है। देखिए, 20 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी और जिस तरीके से राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि लोगों को कागजात से संबंध जो भी चीजें थी उसको निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा समृद्धि दल के नेता अमित सिंह जी हैं। सर, 3 महीनों के लिए लैंड सर्वे को टाल दिया गया है, कैसे देखते हैं? ठीक है, स्वागत योग्य कदम है। देखिए, सरकार की जो मकसद थी, हम पूर्व से इस बात को कह रहे थे कि सरकार की मकसद थी झगड़ा निपटाना और ये करना वो करना। ये तो बकवास बात है। झगड़ा क्या निपटाना? अगर झगड़ा निपटाना है तो सबसे पहले शहरी जमीन के लिए मर्डर हो रहा है ज्यादा। शहरी जमीन में माफिया लोग, भूमाफिया लग रहे हैं, उन पे अंकुश लगाना है। भूमाफिया पे हम सरकार के पक्ष में हैं। लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। करवाइए सर्वे, लेकिन पहले शहर का, नगर पंचायत का, नगर निगम क्षेत्र में एग्रीकल्चर लैंड का क्या वैल्यू है, कितना वैल्यू है? 1,00,000-2 लाख रुपए कट्ठा के लिए कोई नहीं मार कर रहा है। यहाँ करोड़ों की जमीन के लिए लोग हत्या कर रहे हैं और अपराधीकरण हो रहा है। तो अब जानिए, सरकार का मूल मकसद था कि भाई सरकार का गड़मजरुआ, आम गड़मजरुआ खास, भूदान की जमीन या अन्य जितनी सारी जमीनें जो सरकार की जमीन है, उस पे लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। कल एक अच्छा निर्णय आया कैबिनेट से। देखिए, हम बार बार इस बात को दोहराते थे कि बिहारवासी को विश्वास करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पे। एक व्यक्ति है बिहार में जिस पर विश्वास किया जाता है, बाकी पर विश्वास करने का कोई जरूरत नहीं है। कल कितना अच्छा निर्णय कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने लिया कि सारे जितने भी DCLR हैं, जितने भी CO हैं अंचल के, इन सब लोगों को एक पत्र लिखा गया और उस पत्र में कहा गया कि सरकार की जितनी भी जमीनें हैं उसका आप डिटेल। परवाने के तहत कुछ लोगों को अलॉट किया गया है कि नहीं किया गया। मूलतः सरकार का मकसद था कि अपने जमीन को एक जगह लाएं और फिर जो 3 डिसमिल जमीन बांटना था भूमिहीनों में, वो जमीन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन इसके लिए बीजेपी तो हमेशा षड्यंत्र रचती है ना। अब माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी क्या किए? पूरा लैंड सर्वे करवा लीजिए, एकदम इतने दिन में ये दे दिए। अच्छा, सरकार को क्या मतलब है कि कौन किसको हिस्सा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक सामान्य सी बात है। आप कह रहे हैं कि बेटियों का हिस्सा दीजिए, ठीक है। परंपरा हमारे यहाँ क्या रही है? आप विधानसभा के अंदर परंपरा का निर्वहन करते हैं। स्पीकर को बैठाना होगा तो प्रतिपक्ष के नेता और विपक्ष जो भी हैं, सत्ता पक्ष के नेता, दोनों एक साथ जाएंगे, हाथ पकड़ के बिठाएंगे कुर्सी पे। तो ये ऐसा कहीं कोई नियम लिखा हुआ है क्या? संविधान में इस चीज का जिक्र है क्या? ये तो परंपरा है ना। तो बहुत सारी परंपरा जिसके आप निर्वहन करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष चेयर पे बैठकर बोलते हैं कि भाई ये सदन की ये परंपरा है। तो हमारे बिहार में भी ये परंपरा है, बिहारी परिवारों में भी ये परंपरा है कि बेटियों को अच्छे से अच्छे घर में शादी विवाह कर दी जाती है ताकि वो सुखी जीवन व्यतीत करें। उसके बाद जो होता है वो बेटा के नाम पर ट्रांसफर होता है। इसमें सरकार को पढ़ने की क्या तुक है? सरकार को अगर डिस्प्यूट समाप्त करना है तो एक लाइन में बात थी, सीधा कहती कि आप अपना वंशावली दीजिए, जिनको रखना है, जिनके नाम पे जमीन रखना है उनका नाम दीजिए। जितने हिस्सेदार है, वंशावली में सिर्फ कहते जितने हिस्सेदार है उनका आप नाम दे दीजिए। सीधे तौर पे लोग अपने अपने पुत्र का नाम दे देते, बात खत्म हो जाता। इसमें ये पेच खोस देना कि नहीं बेटियों का भी जिक्र कीजिए, ये किस ओर इशारा कर रहा था?
ये तो जानबूझ के कि नीतीश कुमार जी का भाई शांतिपूर्ण साम्राज्य है, इसको डिस्टर्ब किया जाए, घर घर में लड़ाई, परिवार परिवार में लड़ाई, सब चीज कर दें। लेकिन आपको सरकारी जमीन निकालना था, भूमिहीनों में 3 डिसमिल जमीन बांटनी है, बांटिए ना, उसको खोजिए, उसको निकालिए, वो एक तरीका है। तो ये 3 महीना टालने से कुछ होना जाना थोड़े ना है। सरकार को सबसे पहले ये जो परंपरा वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे मूल जड़ इस सर्वे में दिक्कत वहां आ रही है। एक दूसरी दिक्कत आ रही है जो सरकार का यहां रिकॉर्ड ही नहीं है। अब खतियान कोई गया लेने, उसमें लिख दीजिएगा कि दब बह जाने के कारण, फट जाने के कारण, आगजनी के कारण रिकॉर्ड नष्ट हो गया है। तो अच्छा, वो चांद से तो नहीं जाएगा लाने, कहां से लाएगा? तीसरी दुनिया जाए लाने के लिए? सरकार रिकॉर्ड दे, कहां से निकाल कर देती है? आपाधापी मचा हुआ था। तो जो रिकॉर्ड है नहीं आपके यहां, वो कहां से देगा? कहते हैं रसीद दे दीजिए, कुछ नहीं है तो रसीद पे किसी का बाप का नाम है तो बेटा का गलत, बेटा का नाम है तो बाप का नाम गलत, रकबा है तो चौहद्दी गायब, चौहद्दी है तो प्लॉट नंबर गायब। तो इस हिसाब का है। तो पहले सरकार को अपना जमीन खोज ले, सरकारी तंत्र है, खोजे। दूसरा, सरकार अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले, ये तय कर ले कि अगर हम पार्टिकुलर जैसे किसी एक गांव को लेते हैं कि ए गांव है, तो ए गांव का सर्वे करवाने का हम नोटिस दिए, तो ए गांव के लोगों में जितना एकड़ रकबा है उस सबका डिटेल्स मेरे पास है कि नहीं है। कि अगर पब्लिक के पास नहीं होगा तो कहेंगे आप चले आइए फलाने जगह, सबको वहां से ये मिल जाएगा, उसका नकल मिलता चला जाएगा। तो तैयारी इसको कहा जाता है। तीसरी तैयारी इनको करनी चाहिए कि ए गांव का हमको सर्वे करवाना है, तो उस ए गांव में कितने किसान हैं, कितने का जमाबंदी है, वो जमाबंदी सही है कि नहीं, उसका नाम सही है कि नहीं। तो ऑनलाइन एंट्री करने वाला अल का बल एंट्री किए हुए है। क्यों लिखे हुए हैं एक तरफ 10 एकड़ रकबा है शून्य, किसी का 1 एकड़ रकबा है शून्य। तो ये चीज सरकार को करना चाहिए। और ये 3 महीना से नहीं कुछ होने जाना है, इसमें पूरी तैयारी सरकार कर ले। बिहार का एक एक बच्चा साथ देगा, एक एक परिवार साथ देगा। सब चाहता है कि हमारा दस्तावेज नया हो जाए, नए सिरे से हो जाए। लेकिन ये जो परंपरा तोड़ने की बात है, इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो इतनी भारी गुजरेगी राजनीतिक तौर पे कि आप इसकी परिकल्पना नहीं किए हैं। एक आखिरी सवाल होगा कि अभी जिस तरीके से इसे 3 महीने के लिए टाल दिया गया है, अब ये कहा जा रहा है कि प्रेपरेशन नहीं थी सरकार की, बिना तैयारी की ही इसकी शुरुआत कर दी गई और अब अंततः ये नतीजा देखने को मिल रहा है। आप मानते हैं कि तैयारी थी सरकार? हाँ, वही तो हम बता रहे हैं। सरकार की तैयारी क्या? कुछ नहीं। ना आपके पास लैंड रिकॉर्ड है, जितना 10,000 अमीन को उतार दिए, 10 दिन का ट्रेनिंग देकर उसको बत्तख बना हुआ है, कुछ को कुछ बुझा रहा है। अब चलिए, तो सरकार ही चूज करके दे अमीन, नहीं तो रैंडम चलते हैं और अमीन उठा लेते हैं कई प्रखंडों से, और उससे हम कुछ सवाल कर देते हैं, उसका जवाब दे दे, खेत पे चल के पैमाइश कर दे, निकाल दे खेत सेमाना, वो निकाल दे। ये 2 गांव का सेमाना हमको डिमार्केट करके निकालना है, निकाल दे। पहले जो सर्वे हुआ उस समय जो सेमाना के लिए पिलर गाड़ा गया, वो तो कई फीट जमीन में नीचे चला गया। तू निकलवा देगा क्या? संभव है? नहीं है। तो सरकार को पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। हाँ, आप इस सर्वे के प्रयास को बंद नहीं करके निरंतर जारी रखिए, लेकिन उसमें 2 महत्वपूर्ण बदलाव। एक, जो बिहार में परंपरा जैसे चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उस पर अगर किसी बेटी को हिस्सा लेना भी होगा, आप सर्वे में नाम अगर डलवा भी देंगे, क्या हो जाएगा? अगर कोई भाई से उसमें वंशावली में नाम नहीं देना चाहेगा, तब तो वो खुद ब खुद डिस्प्यूट हो गया। अगर कोई भाई नहीं देता है, उसके बाद अगर बेटी को हिस्सा लेना होगा तो मुकदमा करेगी, तो फिर डिस्प्यूट हो गया। तो ये डिस्प्यूट कहां समाप्त हो रहा है? अरे डिस्प्यूट उसको समाप्त कीजिए जिसमें भूमाफिया संलग्न है, जो हत्या हो रही है जिन जमीनों के लिए, वो जमीन शहर की जमीन है, वो जमीन ग्राम पंचायत नगर ग्राम होता है उसका विवाद है, जहां करोड़ों की जमीन है, शहर का करवा लीजिए ना। आप पर डे हमला करेंगे, इसमें लालू परिवार के पास इतना जमीन, फलाने के पास इतना जमीन, तो लालू जी का तो अधिकांशतः जमीन शहर में है भाई, सब शहरी जमीन का तो करवाइए ना। बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े लोगों का जमीन तो शहर में है, बेनामी संपत्ति तो शहर में है। कौन गांव में जाकर खरीदा है? कौन बेगूसराय में, चंपारण की गांव में, या गया के बाराचट्टी के गांव में जाकर लोग खरीदे हुए हैं? कौन वीआईपी, कौन ब्लैक मनीयर वहां फंसाए हुए पैसा? तो ये निकालना मकसद है, भूमाफियाओं को पकड़ना मकसद है, तो शहर का करवाइए, पूरा निकलेगा। और पूरी तैयारी कर लीजिए, परंपरा को मत तोड़िए। तो शहर में जमीन सर्वे की जरूरत है और अब बिना प्रेपरेशन के सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी।
फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।